हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, वैसे तो मैं आप लोगों को काफ़ी टाइम से बोल रहा हूं कि आप लोगों का समय आ चुका है, अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाओ, लेकिन आप लोगों को फर्क नहीं पड़ा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को विथ प्रूफ दिखाने वाला हूं कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में लगभग 5000 प्लस वैकेंसियां खाली हैं और इनको जो है ना 2024 से पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू निकाल दिया जाएगा। गाइस, आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, आप लोगों के इलेक्शन आने वाले हैं और हमेशा इलेक्शन से पहले जिस भी डिपार्टमेंट में जो वैकेंसियां खाली होती है उनको जो है निकाला जाता है ताकि जॉब डेटा को सुधारा जा सके। और यही रीजन है, आप लोगों की रेलवे में वैकेंसी आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की वैकेंसी आने वाली है, एनसीएल की वैकेंसी आने वाली है, तो ये वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। तो थोड़ा सा अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाइए। अब मुझे पता है काफी सारे कमेंट आने वाले हैं, जहां पे कमेंट आएंगे कि वैकेंसियां नहीं निकाली जाएंगी, कमेंट आएंगे कुछ गवर्नमेंट को गालियां दी जाएंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा गाइस, इन इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन करने के लिए मैन पावर की जरूरत होती है। आखिर लगातार रिटायरमेंट हो रहे हैं, मैन पावर कम हो रही है, तो वैकेंसियां तो आना ही आना है, ये तय है। इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरा जो आप लोगों का सवाल पूछा जाएगा वो जेन्युइन सवाल है कि सर जो वैकेंसी आएगी क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आएगी या फिर रेगुलर बेसिस पर आएगी। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रिक्रूटमेंट के डार्क ट्रूथ के बारे में, जहां पर मैंने आप लोगों को काफी सारे फैक्ट बताए थे। वहां पर हम लोगों ने क्या देखा था कि अभी जो रिक्रूटमेंट ओपन करे गए थे, जैसे कि सीपीडब्ल्यू, डीबीडब्ल्यू की जो वैकेंसियां निकाली गई वो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसियों को निकाला गया। अभी एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी जो भी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आप सभी को पता है वो डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट में तब्दील हो गई है। अभी जो कर्मचारी ऑलरेडी काम कर रहे थे उनको डिम डेपुटेशन पर रखा था 2 साल के लिए, उनका जो है अगेन 1 साल का डिम डेपुटेशन जो है बढ़ा दिया गया है। तो अभी जो वैकेंसी आएंगी हो सकता है इस दौरान जो वैकेंसियां निकाला उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकाला, आने वाली वैकेंसियां रेगुलर बेसिस पर भी निकल सकती हैं, चांसेस हैं, इस बात से बेफिक्र रहिएगा। अब देखो यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, अब कहां कहां पर कितनी वैकेंसियां खाली हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। अब ये वैकेंसियां चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आए या फिर रेगुलर बेसिस पर आए, वो जब रिक्रूटमेंट आएगा तो डेफिनेटली आप लोगों के भी सामने होगा, अपने सामने होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कि यदि हम लोग एचएएल की बात करें, एचएएल भी हमारी टेन्योर बेसिस पर भर्ती को निकालता है, लेकिन वहां पर एक पर्टिकुलर टेन्योर होता है कि ये 3 ईयर के लिए वैकेंसी को निकाला गया है। उस 3 ईयर के बाद में उन कर्मचारियों को उसने अभी तक बाहर नहीं किया, वो टेन्योर को कहीं ना कहीं इंक्रीज करते रहते हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते हैं कि अगेन दूसरा कर्मचारी आए उनको ट्रेंड करे। तो वो चीजें रहती हैं जनरली जो इनिशियली पब्लिक सेक्टर है, और ये डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जैसे कि एचएएल की बात करें एंड इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उस कैटेगरी में आ गई। तो यदि टेन्योर बेसिस पर भी भर्ती आती है उस सिचुएशन में भी आप लोगों को उसको बराबर सीरियस तरीके से लेना है। अब यहां पे देखो, सबसे पहले ये आरटीआई के माध्यम से पूछा गया था। यहां पे यदि आप लोग देखोगे इन्फॉर्मेशन आरटीआई के माध्यम से, यहां पे सबसे पहले पॉइंट में पूछा था कि कितनी नंबर ऑफ सीट खाली है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए सेमी स्किल्ड पोस्ट के लिए। तो इन्होंने जवाब देते हुए किया है, किस फैक्ट्री की बात करें, आयुध निर्माणी भूसावल की यदि बात करें। फैक्ट्री बाय फैक्ट्री में आप लोगों को दिखाऊंगा जिससे कि आप लोगों की आंखें थोड़ा सा खुल सकें। यदि अभी तक आप लोग सो रहे हो ना, थोड़ा सा जाग सको और अपनी मेहनत को थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू दे सको, जबकि नेटफ्लिक्स पर मूवी देखने से बेहतर कि अपनी पढ़ाई पर थोड़ा सा फोकस कर सको। देखो यहां पर यदि आप लोग देखते हो, किसकी बात कर रहा हूं, आयुध निर्माणी भूसावल में। यहां पर आप लोग देखोगे कितनी वैकेंट सीटें हैं, यहां पर 308 सेमी स्किल्ड की पोस्ट जो है खाली हैं। ये कब की बात चल रही है? ये चल रही है 14/11/2022 की, राइट। यहां पे ये जो रिप्लाई आया है वह 14/11/2022 में आया है, यानी कि नवंबर 2022 में। जब से काफी समय हम लोगों का ऑलरेडी गुजर चुका है, लगभग 7-8 महीने हो गए हैं, क्लियर है। उन 8 महीने के बाद अभी चांसेस क्यों ज्यादा हो गए हैं कि ये वैकेंसी निकालें? क्योंकि गाइस उसके पीछे का रीजन मैंने क्लियर किया कि इलेक्शन आने वाला है, तो वैकेंसी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एंड गाइस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली की बात करें तो थोड़ा सा जूम कर देता हूं जिससे कि चीजों को आप बेहतर तरीके से देख पाओ। यहां पे देख सकते हो आयुध निर्माणी तिरुचिरापल्ली, यहां पे भी सेम आरटीआई लगा के पूछा गया कि हाउ मेनी सीट्स आर वैकेंट फॉर आईटीआई सेमी स्किल्ड वर्कर इन ऑल ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। तो इन्होंने ओनली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली की बात करी थी कि 752 पोस्ट जो है
खाली हैं। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो गाइस यहाँ पे पूछा गया था कि जो न्यू नोटिफिकेशन है आईटी स्टूडेंट्स का वो कब आउट किया जाएगा। तो उस टाइम पे इनका रिप्लाई देते हुए इन्होंने किया था कि अभी तक जो बोर्ड है वहां से सैंक्शन नहीं आया है, जिस वजह से कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है नहीं निकाला गया था उस डेट तक। और वहां पे बोर्ड की तरफ से भी एक लेटर आया था इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को, जिसको भी मैंने आप लोगों को क्लियर किया था। वहां पे बोर्ड ने क्लियर किया था कि अभी जो भी रिक्रूटमेंट है आप लोगों का वो जो है आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ले सकते हो, क्योंकि अभी जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट में जो तब्दील हो रहा था वो ऑन गोइंग प्रोसेस में था। इस वजह से हम कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं निकालेंगे। तो वो प्रोसेस तो कंप्लीट हो गई, यानी कि जो रीजन दिया था वो भी कंप्लीट हो गया। सेकंड रीजन इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी मच हाई कि वैकेंसियां हम लोगों को काफी जल्दी देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट देखो, ग्रे आयरन फाउंड्री जबलपुर की बात करें तो यहां पर कितनी पोस्ट खाली है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहां पर भी सेम क्वेश्चन जो है पूछा था, हाउ मेनी सीट्स वैकेंट फॉर आईटीआई सेमी स्किल्ड वर्कर। तो यहां पे ग्रे आयरन फाउंड्री में इन्होंने क्लियर किया था कि 154 जो है पोस्ट जो है खाली है। और यहां पे भी सेम चीज इन्होंने बताया था कि हम लोग जो है पब्लिकली इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते कि कब वैकेंसी को निकालेंगे। एंड यहां पे नेक्स्ट यदि आप लोग देखोगे गाइस, ये जो है आयुध निर्माणी अंबाजरी की बात कर रहे हैं यंत्र इंडिया लिमिटेड के जरिए। यहां पे भी सेम 17 नवंबर 2022 का ये रिप्लाई है और यहां पर भी सेम क्वेश्चन पूछा था। देन इन्होंने पॉइंट नंबर 1 का रिप्लाई देते हुए कहा कि 759 वैकेंसीज आर वैकेंट इन सेमी स्किल्ड पोस्ट इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाजरी। तो आप लोग देख रहे हो अभी तक हम लोगों ने 3 से 4 फैक्ट्री देखी जहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी देखो कितनी खाली है, 759 वैकेंसी यहां पे ओनली किस में खाली है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाजरी में खाली है। अब गाइस नेक्स्ट, तोप गाड़ी निर्माणी गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर की बात करें, जीसीएफ की बात करें, यहां पर कितनी नंबर ऑफ वैकेंसियां खाली हैं। तो थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। इन्होंने रिप्लाई देते हुए क्या चीज क्लियर किया है, एट प्रेजेंट टोटल 1234 नंबर ऑफ वैकेंसी आउट ऑफ 1294 इन सेमी स्किल्ड ट्रेडमैन अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा। यानी कि यहां पे जो टोटल वैकेंसियां है वह 1294 है, लेकिन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटे की जो वैकेंसियां है वह 1234 नंबर वैकेंसी को निकाला जाएगा। तो ये चीज क्लियर है। ये नंबर गाइस बहुत बड़ा नंबर है। यदि ये वैकेंसियां आ जाती है ना तो आईटीआई स्टूडेंट्स के बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये मान के चलो। अब गाइस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर की यदि हम लोग बात करें तो इनसे भी सेम सवाल पूछा गया था। देन इन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या चीज क्लियर किया है, एज ऑन 1 नवंबर 2022 टोटल वैकेंसीज इन स्किल्ड ग्रेड इज 1316 पोस्ट। यहां पे सेमी स्किल्ड का उन्होंने क्लियर नहीं किया और आगे बोल रहे हैं कि इसी में इंक्लूड है सेमी स्किल्ड के लिए। यहां पे इन्होंने सेपरेट इनके पास में डेटा नहीं है, इन्होंने ये चीज लिखते हुए रिप्लाई दिया। तो ध्यान दीजिएगा, स्किल्ड ग्रेड मतलब कि जो कर्मचारी स्टार्टिंग में ज्वाइन होते हो आप लोग सेमी स्किल्ड ग्रेड में ज्वाइन होते हो, जैसे ही आप लोग अपने प्रोविजनल पीरियड को कंप्लीट करते हो, 2 साल का प्रोविजनल पीरियड होता है, उसके बाद में आप लोग स्किल्ड ग्रेड में हो जाते हो, राइट। तो वहां पे स्किल्ड ग्रेड में जब इतनी पोस्ट खाली है, सेमी स्किल्ड से यदि जो स्किल्ड बन के भी जाओगे तब भी वैकेंसियां खाली रहेंगी। तो हम लोग मान सकते हैं यदि आधी वैकेंसी भी यहां से निकलती है तो भी हमारे लिए काफी है। तो गाइस यदि आप लोग इन सभी को टोटल करोगे तो लगभग जो आप लोगों की वैकेंसी निकल के आती है वो लगभग 4500। और ये केवल कुछ फैक्ट्रियों का डेटा है, बाकी जो अदर फैक्ट्रियों की तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे। यदि उनको इंक्लूड करोगे तो ये जो वैकेंसी है वो काफी ज्यादा है और ये वैकेंट वैकेंसी है। ये वही लोग बोल रहे हैं, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोल रही है कि हमारे पास में इतनी वैकेंट वैकेंसी है। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आई है, इस बीच में क्या हुआ है, इस बीच में कई सारी फैक्ट्रियों की सेंसनल स्ट्रेंथ को डाउन किया है। तो हम लोग मान सकते हैं सेंसनल स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है कि कोई फैक्ट्री है उसकी एक सेंसनल स्ट्रेंथ होती है कि भैया इसको चलाने के लिए जो हमको जो भी प्रोडक्शन करना है वो कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, उसकी पर्टिकुलर मीटिंग होती है, वो सेंसनल स्ट्रेंथ होती है, उसके आधार पर वैकेंसी निकलती है। तो उसको भी डाउन किया गया है। तो यहाँ पे हो सकती है थोड़ा बहुत वैकेंसी और कम हो जाएगी, उससे ज्यादा क्या होगा, लेकिन आखिरकार फिर भी हमारे पास में जो नंबर ऑफ वैकेंसियां है ना वो काफी ज्यादा खाली है और इसके बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है गाइस कि ये जो वैकेंसी है ना 2024 से पहले ही देखने को मिल जाएगी। इवन चांसेस इज वेरी मच हाई कि नवंबर दिसंबर तक ये वैकेंसी को ओपन कर दिया जाए, ताकि जो 1 ईयर के डिम्ड डेपुटेशन पर जो कर्मचारियों को रखा है वो जो है पूरे होने से पहले ये भर्ती प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं शुरू हो जाए। तो ये प्लानिंग डेफिनेटली
डेफिनेटली चल रही है और काफ़ी जल्दी हम लोगों को ये अपडेट भी मिल जाएगी खुशखबरी भरी। सो आशा करते हैं कि ये जल्दी ही मिले ताकि एक खुशी की लहर आप लोगों के मन में दौड़े, लेकिन उसके प्रति आप लोगों को सजग होना पड़ेगा, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना पड़ेगा। गाइस देखो, प्रिपरेशन तो करते ही रहो, क्योंकि आप लोग टेक्निकल वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, जरूरी नहीं है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में थोड़ा लेट आएगी, उससे पहले आप लोगों की रेलवे की वैकेंसी आ रही है, उसकी प्रिपरेशन करो। तो ये आप लोगों की वैकेंसियां थोड़ी बहुत आती रहेंगी, लेकिन यदि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी है तो जब वैकेंसी अच्छी आएगी उस झरोके में सभी लोग जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी कम भी है ना, उनका भी सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आईटी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए पर्टिकुलर बैच जो है स्पेशल टेक्नो एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इवन रेलवे का बेसिक साइंस का भी बैच जो है आ चुका है। तो आप लोग स्पेशल टेक्नो एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, फिटर ट्रेनर मशीनिस्ट इलेक्ट्रीशियन का, या फिर पर्टिकुलर बैच भी जो है ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।